सबसे पहले जी टेक पॉली की पूरी टीम को, स्पेशली शुभम सर, अमर सर एंड सचिन सर, गोपाल सर, अमन सर और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आज के शुभ दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को पता है हम आज यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं सभी लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके सहयोग से हमारा जो जी टेक पॉली परिवार है फाइनली ये 1 लाख मेंबर्स का कंप्लीट हो चुका है, जिसके उपलक्ष्य में हमने आप सभी के लिए छोटा सा ये समारोह अरेंज किया है, जिसमें हम एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, थोड़ा सा मुँह मीठा करेंगे एक दूसरे के साथ मिल करके, है ना, और खुशियाँ बांटेंगे एक दूसरे से। तो मैं जी टेक पॉली का जो सफ़र रहा है स्टार्टिंग से अब तक का, इसके बारे में आपको 2-4 इवेंट बताऊंगा, यानी ये सफ़र कैसा रहा हमारा अब तक का, जो मतलब ज़्यादा अच्छी जानकारी है आपके लिए, जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं, सीख सकते हैं कि हम यहाँ तक इस सफ़र को हमने कैसे तय किया है पूरा। तो शुरुआत में आई थिंक आप में से कुछ बच्चे शायद जानते हो कि हम जब शुरुआत में क्लासेस कंडक्ट कराते थे तो जी टेक पॉली का सफ़र कोविड टाइम से हुआ था स्टार्ट, जब कोरोना टाइम था। तो उससे पहले मैं इंडिविजुअल अकेला ही पढ़ाया करता था, जैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को उसी तरह से ऑफलाइन मोड में, क्योंकि पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए अपना खर्चा निकालने के लिए ही फ़ीस सबमिट कर पाएँ, खर्चा अपना निकाल पाएँ, घर का जो भी डेली यूज होता है अपना, उसके लिए बच्चों को रूम पर पढ़ाया करता था। जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था डिप्लोमा में, बिजनौर से मैंने डिप्लोमा किया था, 2015 में एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में। तो उस बीच स्टार्टिंग के 6 महीने तो मैं हॉस्टल में ही रहा था, बट बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति होने की वजह से मुझे हॉस्टल छोड़ना पड़ा था, क्योंकि हॉस्टल में फ़ीस तो कुछ नहीं थी, लेकिन खर्चा खाने का, आप सब में से कुछ बच्चे रहे होंगे, तो लगभग 1800 रुपये फ़ीस जाती थी वहाँ पर, मेस की चार्ज की, खाना खाने की, सिर्फ रहने का कोई चार्ज नहीं होता था। और घर से 2000 रुपये मात्र मिलते थे मुझे, तो उसमें से जो ऊपर के 200 रुपये रहते थे उससे पूरे महीने का खर्चा चलाना होता था। अब चाहे उसमें किताब लेनी हो, कोई अर्जेंटली कॉपी लेनी हो, कई बार दोस्तों की मदद से ही किताबों से पढ़ता रहता था, जो भी फ्रेंड लोग थे उनसे, और पेन वगैरह कॉपी वॉपी ले ली 2-4, उससे पढ़ता रहता। 200 रुपये पूरे महीने का मतलब खर्च चलाना होता था मुझे। तो 6 महीने जैसे तैसे एडजस्ट किया। फिर एक HOD थे हमारी कॉलेज के, प्रमोद कुमार तिवारी, तो उन्होंने हेल्प की थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो तो तुम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, एक टीचर है वो पढ़ाते हैं, उनको मैथ नहीं आता है, तो अगर तुम चाहो तो वहाँ जाके मैथ पढ़ा लिया करो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा खर्चा निकलता रहेगा और बाकी अपना अच्छे से पढ़ पाओगे। तो उनका नाम था अरुण भैया बोलता था मैं उन्हें, अरुण थे, बीटेक कर रहे थे, वो डिप्लोमा कर चुके थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे, डिप्लोमा वाले बच्चों को। तो मैं उनसे मिलने गया एक दिन, तो मैंने कहा भैया मुझे मैथ आता है अच्छे से, और मुझे PK सर ने भेजा, उन्हें PK सर कहते थे, HOD जो थे सिविल के, प्रमोद कुमार तिवारी को, तो उन्होंने भेजा है मुझे, तो अगर आपके पास नीड हो तो मैथ पढ़ा दिया करूँगा बच्चों को, फर्स्ट ईयर वालों को, क्योंकि मैंने NDA क्वालिफाई कर रखा है 2015 में ही, 12th के बाद से निकाल दिया था, तो मैथ काफ़ी अच्छा था मेरा। तो उन्होंने कहा ठीक है पढ़ा लेना। तो मैंने कहा फ़ीस कितना रखेंगे एक बच्चे की, तो उन्होंने कहा पूरा मैथ पढ़ाना है आपको 800 रुपये में कंप्लीट। तो मैंने कहा ठीक है मैं करा दूंगा, एक बच्चे की मतलब 800 रुपये फ़ीस पूरा मैथ कराने की। तो उसमें से 50% जो है वो लेते थे कि 400 रुपये मुझे देने होंगे आपको, क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं और रहने की सारी, बच्चों को मतलब आने की, ट्यूशन वगैरह की सारी व्यवस्था मेरे पास है, आपको सिर्फ आके पढ़ाना है। तो 400 आपके, 400 मेरे, ऐसे बच्चे के हिसाब से। तो 8-10 बच्चे उस समय मिल गए थे मुझे, और मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो जब मैं उनको पढ़ाया करता था तो सबसे पहला जो बैच रहा था मेरा मैथ का, उसमें सभी बच्चे लगभग 40+ नंबर लेके आए थे, 8 बच्चे थे केवल, और बहुत अच्छे स्कोर किया उन्होंने। तो उसके बाद से बच्चों ने बताया धीरे धीरे कि एक लड़का ही है जो सीनियर है, वो मैथ बहुत अच्छा पढ़ा लेता है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मतलब उन्होंने ये बता रखा था कि ये डिप्लोमा के सीनियर हैं, जबकि फर्स्ट ईयर में ही पढ़ता था उस समय। एक सेमेस्टर सिर्फ कंप्लीट हुआ था, उस समय सेमेस्टर नहीं था, 2016 से लागू हुआ है आपका सेमेस्टर, 15 तक 1 साल का पूरा होता था, मतलब 6 महीने के बाद ही मतलब वहाँ पहले क्या होता था, 15 में पूरा 1 साल का एक साथ एग्ज़ाम होते थे आपके, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर है ना, ये 16 से लागू हुआ था, 15 तक नहीं था। तो जब 1 साल ऐसे करके बीत गया अपना, फिर सेकंड ईयर में आने के बाद मैंने इंडिविजुअल अलग से रूम ले लिया। तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग दोस्तों का रहता है। आप लोग कहते हैं ना फ्रेंड बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर सही दोस्त हो सही मायने में। तो मेरे जो दोस्त थे मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा, एक संदीप और एक अभय, दोनों मेरे रूममेट थे। तो जब मैं मैथ पढ़ाता तो उनका भी स्पेशली मैथ बहुत वीक था, मैकेनिकल से थे दोनों ही, और मैथ काफ़ी कमज़ोर था उनका। तो मैथ में उन्हें पढ़ाता था, तो उन्होंने कहा कि तुम हमें पढ़ाते उन्हें अच्छा नहीं लगता ना, दोस्त साथ में पढ़ा तो उन्हें मतलब सीरियस नहीं हो पाते, कई बार मस्ती मजाक करते रहते हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम एक काम कर लेते हैं, कुछ बच्चों को बताते हैं जो इंटरेस्टेड हों पढ़ने में, तो एक छोटा सा बैच बना लेते हैं अपना, बाहर के बच्चों को बुलाते हैं बता करके मैथ पढ़ने के लिए, और ये हम लोग उनके साथ बैठ के पढ़ लिया करेंगे, तो शायद हम भी पढ़ पाएंगे फिर।
तो उस समय सेकंड ईयर में मैथ होता था, मैथ थर्ड, जबकि सिविल में मैथ नहीं रहता। बट मैंने देखा स्टार्टिंग के चैप्टर्स 12th वाले ही हैं तो हो जाएगा, शुरू के आसान चैप्टर थे इसीलिए। तो उन बच्चों के साथ मतलब जो दोनों दोस्त थे मेरे वो दोनों, और बाकी उन्होंने जो बाहर के बच्चों को बताया था कि भाई मैथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ का दोस्त है, अच्छा पढ़ाता है, आप लोग पढ़ सकते हो। तो उस समय एक ही लड़का आया था शुरुआत में पढ़ने, उसका नाम सनी था मैकेनिकल से था, अभी भी नाम याद है मुझे उसका, 2016 की बात है ये। तो उसको मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया, दोनों दोस्त साथ में मिलकर पढ़ते थे मेरे, तो उनका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। तो फिर जो मेरे फ्रेंड थे वो लोग हॉस्टल में जा कर के फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बताया करते थे भाई मैथ में बैक लग जाएगा, मतलब डराते थे उन्हें, चाहे डराना कह लो या मेरा सपोर्ट कह लो, जो भी करना हो, तो एक तरह से उनसे कहते थे इस तरह से कि भाई मैथ बहुत हार्ड, और बैक वैसे उस समय बैक भी बहुत लगता था मैथ में और केमिस्ट्री में पुराने टाइम में। तो मैथ पढ़ लो, अगर आपको बैक का डर है तो बहुत अच्छा पढ़ाते एक सर हैं। तो जैसे तैसे करके 8-10 बच्चों को उन्होंने इकट्ठा किया। एक छोटा बोर्ड है, शायद अभी भी रखा होगा अपने पास, इधर रखा है ना वो सबसे छोटा बोर्ड, ये 480 रुपये का उस समय ख़रीदा था मैंने। तो इस बोर्ड पे मैं मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया था बच्चों को। ये बोर्ड भी दोस्त ही लेके आए थे मेरे दोनों, संदीप और अभय, अपने पैसा अरेंज करके। तो बोर्ड ले आए, फिर इस बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जर्नी इसी बोर्ड से स्टार्ट हुई, जो मैं अभी भी साथ रखता हूँ अपने से। तो बैच अच्छा रहा अपना, वहाँ भी बच्चे सब बढ़िया से रहा। फिर उसके बाद जब बच्चों को पढ़ाई समझ आने लगी तो मैंने थोड़ा सा 1-2 सब्जेक्ट और ऐड कर लिए। जब मैं सीनियर होता गया धीरे धीरे, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आया, फिर थर्ड ईयर में, तो फिर मैथ के जस्ट बाद फिर मैंने अप्लाइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया था पढ़ाना। फर्स्ट ईयर का ही सब्जेक्ट था मैकेनिक्स पढ़ाता गया। फिर सिविल इंजीनियरिंग के करके सब्जेक्ट उठाना शुरू किया। तो ऑफलाइन बोर्ड में मैकेनिक्स और सोम 2 सब्जेक्ट में पढ़ा चुका था। उसके बाद 2020 का टाइम था, तब कोविड वाला दौर जो था, जिस समय कोरोना आ गया था, तो उस बीच ऑफलाइन बच्चे थे मेरे पास, कुछ बच्चे थे जो रूम पे आकर के मुझसे पढ़ते थे। अब चूँकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया था, बच्चे आ नहीं पाते थे, तो उस बीच बहुत बुरा हाल हो गया था 2020 के दौर में। तब मेरे साथ शुभम सर थे, शुभम सर, अमर सर, दोनों मेरे साथ तभी से हैं। तो जिस समय ऑफलाइन वाले बच्चों का आना बंद हो गया तब तो बहुत बुरी स्थिति होगी, क्योंकि अब रूम लेके भी रहते हैं तो नॉर्मली 3-4 हज़ार रुपये महीने खर्चा आता ही आता है ना। तो इसीलिए अब मैंने शुभम सर से कहा अब क्या करना है, क्योंकि बच्चे तो आ नहीं रहे ऑफलाइन, अब कैसे पढ़ाएंगे, और बच्चों का कोर्स भी लटका हुआ था उस बीच। तो अब चूँकि शुभम सर जो हैं कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं और इस समय टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी नॉलेज हमारी टीम में शुभम सर को ही है। तो उन्होंने कहा सर आजकल यूट्यूब पर लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, आप भी एक बार ट्राई कर लीजिए, शायद वहाँ से कुछ हेल्प हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। उस समय पैसे वैसे का कुछ नहीं सोचा था हमने ये सोचा था कि जिन बच्चों से हमने फ़ीस ले रखी, डर इस बात का था कि हमने बच्चों से पूरी फ़ीस जमा कर रखी थी और कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। अब ये था कि बच्चों को रिफ़ंड देना होता, क्योंकि जो बच्चे पैसे दे चुके थे, मैं खर्च कर चुका था वो पैसे, अब उन्हें रिफ़ंड कैसे देता पैसे, क्योंकि वो तो यूज कर चुका मैं, और कोविड हो चुका था उस समय। तो कोरोना के टाइम पर बच्चे आ नहीं सकते थे ऑफलाइन पढ़ने। अब इस मजबूरी में हमने कहा कि आपको हम ऑनलाइन वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे। अब ऑनलाइन वीडियो कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए भी कुछ जुगाड़ नहीं था अपने पास। तो फिर मोबाइल फ़ोन था, तो ये बोया का माइक आता था उस समय, 600-700 रुपये का एक माइक खरीदा था। एक ट्राईपॉड भी एक लड़के ने दिया था, वो कोई पहले टिकटॉक चलता था ना, वो वीडियो बनाता था, तो कह रहा था कि ये ले लो सर आप, शायद इससे काम हो जाए। तो उसका ट्राईपॉड ले लिया इस तरह की नॉर्मल सा एक, और ये बोया का माइक लेकर के उस पर वीडियो बनाना शुरू किया। तो एक संदूक था, शायद याद होगा शुभम सर को, तो संदूक, क्योंकि ट्राईपॉड भी छोटा पड़ता था ना, तो जहाँ बोर्ड है छोटा वाला बोर्ड लगा रखा था, उसके आगे जैसे टेबल रखी वैसे संदूक रखा था, उस पर ट्राईपॉड रख लिया, उस पर माइक लगा के वीडियो बनाता था। बरामदा था, बाहर रोड पर गाड़ियाँ चलती थी, खूब सारी आवाज़ आती थी। पुरानी वीडियो में आपने देखा भी होगा एक आध में, मैकेनिक्स वाली जो वीडियो थी उसमें, तो बाहर से आवाज़ आ रही फिर भी बनाता। उसमें कैसे बनाता था, मोबाइल में पहले क्लिप बना ली, पहले बोर्ड पर अगर कोई लिखने की चीज़ है उसे लिख लिया, फिर उसे समझाया, उसके बाद मिटाया वीडियो रोक करके, फिर दोबारा से अगला क्लिप बनाया, ऐसे कर करके 8-10 क्लिप बना के उन सब क्लिप्स को शुभम सर जोड़ते थे। मुझे एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं आती थी, शुभम सर ही सारा करते थे उस समय। मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा जीटेक वाले के लिए वो शुभम सर का ही रहा स्टार्टिंग से। तो वीडियो वगैरह जोड़ करके देने लगे, यूट्यूब पे देते थे, क्योंकि ऐप वगैरह कुछ था नहीं और पता भी नहीं था कैसे बच्चों के पास तक वीडियो जाएगी। तो बस नॉर्मल से एक चैनल बनाया था, मेरे नाम से ही था शुरू में, गौरव सिंह सिविल नाम से एक चैनल बनाया था स्टार्टिंग में। तो उस पर हम वीडियो देने लगे बच्चों को, तो वहाँ से बच्चे देखने लगे। उनके साथ साथ जो अदर बच्चे थे, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम था उस समय, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था बच्चों का, शुरुआत में एग्ज़ाम जो था ऑनलाइन होना था। हाँ, आपने भी शायद किसी ने दिया होगा फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन, तो उस अच्छा दिया था। हाँ, तो उस बीच हम ऑफलाइन वाले बच्चों को वीडियो देने के पर्पज़ से चैनल बनाया था, ताकि उनने जो फीस दे रखी है वो हम उसको उसके बदले उनको कंटेंट दे पाएँ, उनकी पढ़ाई पूरी करा पाएँ, ताकि वो हमें फ़ीस रिफ़ंड ना करनी पड़े। तो बाकी देखा तो और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, और जब बच्चे पसंद करते हैं पॉजिटिव कमेंट दिखाई देते हैं, ये सभी टीचर्स के अंदर होता है, अपने अंदर भी था कि अगर अच्छे कमेंट्स आते तो मन करता है और पढ़ाऊँ, है ना, पॉजिटिविटी आती है अंदर से कि रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिल रहा है, तो मन लगता है कि आप पढ़ाते गए, अब इतना ज़्यादा पढ़ाते गए कि मज़ा आने लगा फिर। तो उसी बीच में शुभम सर से एक लाइन बोला था जो अभी तक मुझे बहुत अच्छी लगती है,
कि कभी कभी इंसान की जो मजबूरियाँ ना उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और अपनी मजबूरी क्या थी? पैसे की कमी थी, जिसके चलते हम क्लास वगैरह बच्चों को पढ़ाते थे खर्चा निकालने के पर्पज़ से नॉर्मली। फिर बाद में सोचा था जेई वगैरह की तैयारी करेंगे, अच्छे से जेई बनेंगे, तो उस पर्पज़ से पढ़ाना शुरू किया और तब से अब तक लगातार पढ़ाते आ रहे। अब इतना अच्छा पढ़ाते आ रहे कि बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, परिवार भी काफ़ी बड़ा हो गया और अपने साथ टीम मेंबर्स भी हैं सभी लोग जो बहुत अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अब बट हमारी टीम में मैंने एक अच्छी चीज़ देखी है कि सभी टीचर्स बहुत ही जेन्युइन टीचर्स हैं अपने कंटेंट को लेकर के, अपनी मेहनत को लेकर के। अगर कमिटमेंट कर दिया किसी बच्चे से कि हमें आपको ये कराना है तो वो कराना है, चाहे किसी भी केस में हो, है ना। मजबूरियाँ सबके साथ होती है, कई बार क्लासेस लेट हो जाती हैं या कुछ और कारण हो जाते हैं, लेकिन हाँ अपने सब्जेक्ट्स को लेकर सभी टीचर्स बहुत सीरियस हैं। इसके लिए ना मुझे कभी कहना पड़ता और ना कभी बताना पड़ता कि सर ये क्लास ऐसे होनी है, सब अपने आप ही सब कुछ सब मैनेज करते हैं। तो टीम के लिए भी एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को। अब इसमें कुछ क्लिप मैंने बीच में स्किप किया, जैसे ऑफलाइन का सफ़र भी हमारा रहा था, क्योंकि काफ़ी लंबा इवेंट ना हो जाए इसलिए शॉर्ट में बताया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमने स्टार्टिंग की थी तो सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन से शुरुआत की थी, ट्राईपॉड पे, वो भी संदूक पे रख करके ट्राईपॉड को वीडियो बनाना शुरू किया था ऑफलाइन वाले बच्चों को सिर्फ वीडियो देने के लिए, ताकि उनका कोर्स पूरा हो जाए। और तब से अब तक लगातार ये सफ़र चलता आ रहा है। शुरुआत में लगभग सबसे पहले 10,000 सब्सक्राइबर हुए थे, फिर 20 हुए, 30 हुए, 30 के बाद फिर हमने डिजिटल बोर्ड का विचार किया। और ये भी बात बच्चे जो बिजनौर में पढ़ते थे उन बच्चों ने कहा था, सर आजकल सब लोग ऐप बना करके पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ा लीजिए, आपकी उससे और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आप सब जानते हैं यूट्यूब से बहुत अच्छा इनकम तो आती नहीं है। तो क्योंकि हमें ज़रूरत थी सोर्सेज़ की, आज के टाइम में सब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते थे, तो बच्चों ने सजेस्ट किया सर आप एक ऐप बनवाइए अपना, उस पर कंडक्ट कराइए कोर्सेज़ वगैरह, मिनिमम फीस रखिएगा, बच्चे पसंद करेंगे। तो शुरू कर दिया था, बस तब से ही चला आ रहा है सब। ऐप भी है अपने पास, टेलीग्राम पर PDF देते हैं, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म भी है, यूट्यूब तो है ही, बाकी आप सबका प्यार है ना, ठीक है। तो यही बस सफ़र है अपना। बाकी अब कोशिश हमारी यही है कि आप लोगों को डिप्लोमा तो करा ही रहे हैं, सब लोग कराते हैं, हम भी करा रहे हैं आपको सबको, मतलब कोर्सेज़ वगैरह। लेकिन साथ में अगला जो हमारा कदम है, वन मोर इनिशिएटिव आप देख रहे हैं लगातार। तो ये वन मोर इनिशिएटिव का मतलब एक और नई पहल। तो ये पहल हमारी है बच्चों को SSC JEE क्वालिफाई कराना, क्योंकि जब मैं इलाहाबाद में गया था कोचिंग करने के लिए SSC JEE के लिए, हालांकि छोड़ के आ गया था बीच में से ही तो उस बीच मैंने देखा कि बाहर रह करके बच्चों का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, मतलब फ़ीस से भी कहीं ज़्यादा खर्चा रहने खाने का हो जाता है। ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया ये चीज़। एक साल में बच्चों का JEE नहीं निकल रहा, 2 साल मेहनत कर रहे हैं, 3 साल मेहनत कर रहे हैं, फ़ीस तो वही 10-15 हज़ार रहती है। खैर बाहर बड़े बड़े शहरों में तो और ज़्यादा फीस है, 30-35 हज़ार तक। लेकिन उससे बड़ा दिक्कत ये होती है कि बच्चों का खर्चा बहुत रहता है, खाने का, रहने का, और 2-2, 3-3 साल का खर्चा लाखों हो जाता है। और मैं जैसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं समझता हूँ हर बच्चा उसी परिवार से हो सकता है। तो वो सोचते हुए हमने सोचा कि बच्चों को डिप्लोमा तो करा ही रहे हैं, इसके साथ साथ अगर हम JEE को साथ में लेकर के चलें तो बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा बच्चों के लिए, क्योंकि 3 साल इधर अपना रहने खाने का खर्चा दे रहे हैं, साथ में 2-2, 3-3 घंटे बच्चे निकालते रहेंगे, तो ये 3 साल तैयारी कर लेंगे अच्छे से, फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर से शुरू कर देते हैं तो। और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो बाद में जाके तैयारी करने के लिए बहुत मजबूर हो जाते हैं, पैसा नहीं रहता है। तो इसलिए हमने JEE के लिए अब स्टार्टिंग कर दी है अपनी, और अच्छा चल रहा है सब कुछ। और पहला बैच है अपना ये ऑनलाइन। कोशिश यही है कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। आई थिंक सो कि आप लोग क्वालिफाई करें, यही शुभकामनाएं हमारी तरफ से आप सबके लिए हैं। जिस तरह मेहनत कर रहे हैं बस इसी लगन से मेहनत करते रहिए। और मोटिवेशन, जैसे लोग कहते हैं मोटिवेशन दे दो सर, मोटिवेशन नहीं आ रहा, मोटिवेशन वास्तव में कुछ नहीं होता। मोटिवेशन अपनी मजबूरियाँ होती हैं। अगर आप उन्हें देखते हुए चलेंगे, किस हालात में आप पढ़ रहे हैं, किस हालात में आपके माता पिता आपके लिए पढ़ा रहे हैं, वो अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो ना तो कभी आप कोई गलत कदम उठाएंगे और ना ही रास्ते से भटकेंगे, मेहनत करते रहेंगे लगातार, ठीक है। जैसे मैं अपनी मजबूरियों को देखता हुआ चलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी मजबूरियों को देखें, क्योंकि हर किसी की कुछ ना कुछ मजबूरी ज़रूर होती है। समझ पा रहे हैं भाई? तो इसको ध्यान में रखते हुए चलो, आराम से मेहनत करो और सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है आप सबको, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। मैं चाहूँगा शुभम सर थोड़ा बहुत आपसे ज़रूर बात करें, क्योंकि स्टार्टिंग से जो सफ़र रहा है शुभम सर का अपने साथ में, काफ़ी लंबा सफ़र है, अब तक जुड़े हुए हैं सर साथ में, हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। तो मैं चाहता हूँ सर भी आपको जीटेक पॉली के बारे में एक आध दो इवेंट बताएं जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, शायद मैं ना बता पाया हूँ, और जो बहुत इंस्पिरेशन हो वो वाले इवेंट सर एक बार आपको बताएं, ऐसी कोई घटना हुई हो प्लीज़। वैसे तो सबसे बड़ी जो ताकत होती है मेहनत ही होती है। तो मेहनत अगर एक बार होता है कि एक बार मेहनत हम कर रहे हैं, फिर उसमें सफलता नहीं मिली, फिर दोबारा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रही, मतलब वहाँ पर डिमोटिवेशन मिलने लगता है। अगर यहीं पे यूट्यूब का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हम जो मोबाइल फ़ोन से अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कभी कभी इसका स्टोरेज फुल हो जाता है,
और हमारा 30 मिनट का अगर लेक्चर रिकॉर्ड करना है तो फिर हमारा 1 घंटे का लेक्चर हो जाता है, 1.5 घंटे का। पता चलता है कि उसकी रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है। मेरे साथ हुआ और अच्छे बात है। फिर से हम उसे रिकॉर्ड मतलब पूरा लेक्चर हम पूरा बना दिए काफ़ी अच्छे से कि बहुत बेस्ट पढ़ाएं इस बार, और वो रिकॉर्ड पता चलता है लास्ट में नहीं होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे साथ हुई हैं, और वहाँ पे एक तरह से ये वही है कि सफलता नहीं मिल पा रही है एक बार में, और दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो एक ही वीडियो को अगर 3 बार शूट करना पड़े तो कितनी बड़ी दिक्कत है। रिकॉर्ड हो गया तो कभी आवाज़ नहीं आ रही है और बिजर हो रहा है। और कभी ऐसा होता है कि माइक हम पूरा लगाएं, पूरा माइक नहीं लगाया उसमें, और पूरा माइक नहीं लगाया तो उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही, तब भी 2-2 घंटे का लेक्चर शूट हो गया। और उस दौरान क्या होता है ना कि बच्चे से अगर कुछ हमने फ़ीस ली है तो उसके बारे में उस टाइम पे वो लेक्चर नहीं जा पा रहा होता, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है उसमें कि वो लेक्चर उसी टाइम पे जाए। लेकिन वो जैसे कि अब दोबारा लेक्चर शूट करना पड़ गया, और प्लस हमारे पास उतने सारे रिसोर्सेस न होने के कारण बड़ा सिस्टम पे एडिटिंग होती है उसकी, तो उसमें थोड़ा एक्सपोर्ट होने में टाइम लग जाता है। तो इस दौरान हमारी बहुत सारे लेक्चर लेट होते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम लोग मतलब कि लेट प्रोवाइड करा रहे हैं। वो हमारे लिए हमारे साथ दिक्कत हो ही जाती थी, और अपने तरफ से हम बेस्ट ही कंटेंट देने की वैसे कोशिश करते हैं। तो ये सारी मुसीबत आपके साथ अलग अलग वे में देखने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन वहाँ से हार नहीं माननी है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो बस ये चीज़ पॉजिटिव वे में लेके चलना है। जैसे सर ने बोला कि एक दिन में नहीं मिलती सफलता, लेकिन एक न एक दिन ज़रूर मिलती है। तो इस वे पे हमें लगातार करना है। अमर सर कुछ कहना चाहते हैं बच्चों से आप? अच्छा सर भी हमारे साथ SSC JEE का ऑफलाइन बैच था ना एक बिजनौर में, वहाँ पर सर अपने साथ थे नॉन टेक के लिए। सर के साथ भी काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है अपना नॉन टेक्निकल पोर्शन में, और बच्चे बहुत पसंद करते हैं सर को। आई थिंक मुझे लगता है ऑनलाइन भी बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं सर को ना, पसंद आता है सर का पढ़ाई हुआ सब कुछ, GK GS में बढ़िया। चलिए बेहतर है, तो जल्दी से आप सिलेक्शन लीजिए ताकि सर को भी खुशी मिले और हमें तो ज़रूर मिलेगी भाई, क्योंकि आप सब इतनी मेहनत जो कर रहे हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसी मेहनत करनी है। अब मैं चाहता हूँ कि अमन सर कुछ बताएं GTech पॉली के बारे में, क्योंकि ये जो लोगो है ना GTech पॉली का, मैं बताना भूल गया आप सबको। ये लोगो जो क्रिएट किया सर ने किया है, अमन सर ने शुरुआत में। हम सोच रहे थे GTech पॉली में कैसे ऐसा इसको डिफरेंट बनाया, थोड़ा जो अलग लगे, तो इन्होंने अपने हाथ से बनाया था। जी के ऊपर टी रख दिया उठा के, तो सर ही हैं जो लोगो बनाने वाले हैं। जी सर बताएँ। तो पहले तो इस सफलता के लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी के साथ आने से हम इतना बड़ी फैमिली बन पाए हैं। ऐसे ही जल्दी और भी अचीवमेंट्स करेंगे, तो सभी को हिस्सा बने रहना है फैमिली का। और मैं वैसे कभी भी फ्रंट एंड में नहीं आता, मतलब टीचर्स ये लोग हैं, पर मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। मैं बस, मुझे अच्छा लगता है कि कुछ भी कंट्रीब्यूट करना है किसी भी काम में। लेकिन आज मैं हो सकता है पहली वीडियो में आया हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ बैठ के भी, और ये चीज़ सेलिब्रेट करने में बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू आप सभी का। तो अब थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया, वैसे कुछ पार्टी वार्टी करते हैं, ठीक है अभी सर? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बाकी मैं 2 मेंबर्स अपने और हैं इधर प्रेजेंट में अभी, तो उनसे पूछना चाहता हूँ जो रिसेंटली ज्वाइन हुए थे। एक सेमेस्टर पढ़ा चुके हैं सचिन सर, बहुत मेहनत की इस बार सचिन सर ने, बहुत ज़्यादा, मतलब मैकेनिकल में रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार सर ने। तो मैं चाहता हूँ सर को GTech पॉली ज्वाइन करके कैसा फील हो रहा है, उसके बाद फिर गोपाल सर। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं यही देखते आ रहा हूँ, शुरुआत जब मैंने किया था तो मैं सर का लेक्चर मैंने उठा के देखा, तो मैंने देखा सर ने पीछे से कितना मेहनत किया है। तो वो मेहनत मेरे को लगा कि हाँ, अगर मैं और मेहनत करता चाहूँगा। मैंने देखा सर 12 घंटे लगातार क्लास लिए हैं, तो मैं सोचा कि मैं भी कर सकता हूँ। फिर मैंने ट्राई किया और मैंने 5.5 घंटे 6 घंटे की क्लास लगातार लगाई। अब वो उस टाइम पे क्लास लेने में कोई डिमोटिवेशन नहीं आ रहा था, क्योंकि एक स्टूडियो में मैं क्लास ले रहा था, एक स्टूडियो में गौरव सर क्लास लेते मेरे बगल में ही। 5 घंटे मैं क्लास लिया, 5 घंटे गौरव सर भी। फिर हार ही नहीं माना मैंने सोचा सर कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और करता गया लगातार। बहुत मज़ा आया फिर पढ़ाने में। और बाकी ये परिवार तो ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ कंटेंट जो दिया जाता है हम लोगों के द्वारा, वो एकदम रिफाइंड कंटेंट दिया जाता है, जिससे कि आगे भी आपको मदद मिल सके, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, आगे तैयारी करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ में बाकी तो जो कहना सर ने बता ही दिया। मेहनत कैसा लगता है सर आपको GTech पॉली के साथ? सर को 1 साल से ज़्यादा हो गया, दूसरा साल चल रहा है। थैंक यू सर। जब से मैं GTech पॉली जान किया हूँ, काफ़ी तरक्की में भी किया हूँ। सर के साथ साथ सर का चैनल का ग्रोथ हुआ, मैं भी कुछ तरक्की किया। सर से बहुत कुछ सीखा कि कैसे अपनी लाइफ में मुसीबतों को छोड़कर आगे बढ़ा जाता है। मुसीबतों आने के बाद उससे हार नहीं माना जाता है। हमारे भी काफ़ी मुसीबतें हैं, लेकिन सर को देख के मैं भी हार नहीं मानता। सर के जैसे मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। थैंक यू सर।